उधर हरियाणा के यमुनानगर में फायरिंग की एक घटना सामने आई है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है, एक घायल बताया जा रहा है। जिम से घर लौट रहे थे तीनों युवक, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों के ऊपर ये फायरिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें। 2 की इसमें मौत हो गई, एक घायल है। जिम से लौट रहे थे ये लोग, उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये देखिए तस्वीरें आप। ये देखिए गोली मारते हुए ये दूसरा शख्स आया, सबने शॉल ओढ़ रखी है। 3 हैं ये लोग, इनके जूते, इनका पहनावा, उसके बाद ये अपनी बंदूक लिए हुए ये अंदर की तरफ भागे हैं और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को मदद की और ये तीनों के तीनों गोली चलाते हुए अंदर की तरफ गए हैं। एक शख्स सड़क पे ही गिरा पड़ा दिखाई पड़ा, जो भाग रहा था, और वो देखिए उसको गोलियां लगी और वहीं गिर गया। उसके बाद बाकी लोगों को इन्होंने अलग गोलियां मारी हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना बेखौफ हैं ये लोग, क्या किसी बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं ये लोग। पुलिस, हरियाणा पुलिस की का डर या वर्दी का खौफ कुछ भी नहीं है इन लोगों के अंदर। देवीदास शारदा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। देवीदास जी, खौफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उम्मीद करता हूँ 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में या तो चौकी होगी या थाना होगा, लेकिन इन तीनों को देखकर कतई नहीं लग रहा कि इनके अंदर जरा भी डर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह 8:15 का समय था और जैसे ही ये लोग जिम से बाहर निकले, 3 लड़के थे, और जैसे ही इन्होंने कार में बढ़ने की कोशिश की तो पहले से पोजीशन लिए हुए बाइक से 3 सवार लड़के उतरे हैं। पिस्टल उनके हाथ में थे, तो उन्होंने ताबड़तोड़ियां एक के ऊपर एक जो है लड़के ने फायर किया और एक लड़का कवरिंग था, क्योंकि पिस्टल में 2 गोली होती है और जैसे ही उनके पिस्टल खाली हुए तो दूसरे लड़के ने मैगजीन डली हुई पिस्टल भी उनको डाली है। कम से कम 40 से 50 राउंड गोली भी चली है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 से आधा किलोमीटर दूरी पर जो यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जैसे ही गोलियां चली ये लोग भाग के जिम के अंदर गए, तो जिम के अंदर भी जो लोग जिम कर रहे थे वो दुबक गए और डर गए कि एकदम से हमलावर कैसे आ गया, क्योंकि 2 लोग तो ब्रो डेड मौके पर ही हो गए थे और जो तीसरा है वो भी सीरियस है, उसको पीजीआई चंडीगढ़ इलाज के लिए भेजा गया है। जैसे ही सूचना मिली तुरंत एसएसपी यमुनानगर राजीव देसवाल मौके पर भी पहुंचे। उन्होंने स्टेज 1, 2 और जितनी भी इंटेलिजेंस की टीमें थी सभी लगा दी हैं, क्योंकि जो बड़ा मामला इसमें जो मृतक है एक तो उत्तर प्रदेश का है, एक हरियाणा है, क्योंकि अलग अलग जगह के हैं, क्योंकि एकदम से कोई अभी इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। और जो पुलिस ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि जो हमला हुआ ये कोई बड़ी गैंगवार का ही बात है, क्योंकि जिस तरीके से इतने ज्यादा गोली चलना और प्रॉपर से जितने भी आदमी आए हैं टारगेट करके आए, आप देख सकते हैं तो वीडियो के अंदर सीसीटीवी जो सामने आया है, एक आदमी ने एक के ऊपर फायर किया है। उसके बाद जब फायर हुआ तो जो कवरिंग फायर के लिए आदमी आया उसने दोबारा से फायर किया और एक लोडेड पिस्टल ऐसा लग रहा है इनको सब कुछ पता था, पूरी रेकी की हुई थी इन्होंने, कब ये लोग निकलने वाले हैं ये लोग इंतजार कर रहे थे। मौसम ठंड का है, लिहाजा सबने शॉल ओढ़ रखा है और उससे अपना चेहरा भी छुपाया हुआ है। देवीदास शारदा, बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर बनाए रखिएगा आप इसकी इन्वेस्टिगेशन पर। लेकिन ये समझ में जरूर आता है कि इस तरीके की वारदात देने वाले कितना बेखौफ हैं कि उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि उनकी पहचान सार्वजनिक हो सकती है, पता चल सकता है उनके बारे में। खैर।